पहला बात क्या है, पहला पद में हम लोग देखेंगे 10 में, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। दो बात याद रखेंगे, है ना। पहला यह है कि प्रभु को क्या भाता है, व्हाट इज द प्लीजिंग टू द लॉर्ड, पर प्रभु को क्या भाता है। और सेकेंड हम लोग देखेंगे, हम दो पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। और सेकेंड हम लोग देखेंगे इफिसी 10 का ही 17 पद, उसमें लिखता है प्रभु की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, आज हम इन्हीं दो बातों पे हम कंसंट्रेट करेंगे, और हम आज परमेश्वर के उस जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे, और हम जीवन की उस दौड़ में जो प्रभु की इच्छा है ना, कि हम जीवन की दौड़ में धीरज के साथ दौड़े, और उस इनाम को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस इनाम को हम क्या करें, प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफिसी 1:10 में पढ़ेंगे। कोई इफिसी 1:10 जल्दी से जवान लोग पढ़ेंगे सामने। इफिसी 1:10 में एक थोड़ा सा है ना, कि पहले प्रभु को क्या भाता है, तो हम क्या, प्रभु को क्या क्या भाता है, क्या करें जो प्रभु को अच्छा लगता है ना। व्हाट इज द प्लीजिंग टू द लॉर्ड, प्रभु को क्या भाता है। इफिसी 1:10 पढ़िए। कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो 1:10, इफिसी 1:10 ना। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ। इफिसी 1:10 ना, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या है, हमें परमेश्वर ने क्यों सृजा है, हमें परमेश्वर ने सृजा है क्या, भले काम करने के लिए, है ना। जो हमारे लिए पहले से ऑलरेडी क्या 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 किया गया है, दर्शाया गया है, जो हमारे लिए ठहराया गया है ना। जब हम जब परमेश्वर में थे, जब परमेश्वर ने इस संसार में हमें नहीं भेजा था, तो परमेश्वर की इच्छा थी ना कि मेरे बेटे जब तुम इस संसार में जाओगे, हो सकता है किसी फलाने या किसी के द्वारा, है ना, तुम्हारे जो संसार में जो है, तुम्हारे मम्मी पापा के माध्यम से तुम इस संसार में जब तुम्हारा क्रिएट होगा, तुम्हारा निर्माण होगा, तो उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोचा है। क्या ही अच्छी बात है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वेल प्लानिंग किया है ना, कि परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है क्या करें, क्या क्या हमें यहाँ करना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा काम क्या है ना, हमको चुनाव करना है ना, हमको चुनाव करना है कि क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है, उसी चीज को हमको चुनाव करना है। हम हमारे जल्दी से आ जाएंगे, 2 यूथ आ जाएंगे जल्दी से आ जाना। जैसे हमारे पास 2 युग है, हमारे माइंड में चल रहा है। जैसे एक हमारे माइंड में आता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है, खुला ऑप्शन रखा है ना। जैसे एक है ये, इसका नाम है, बुरा मत मानिएगा अभी के लिए प्रभु की, है ना, इसका नाम एक चोरी, और इसका काम क्या है, एक बिना चोरी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक चोरी और एक है बिना चोरी। लेकिन हमको निर्णय लेना है ना। मन में धुकुर धुकुर करता है कि चोरी करें तो इसके साथ सहमत हो जाए, इसके तरफ जाए, बिना चोरी करें तो इसके साथ जाए। हमें डिसाइड करना है किधर जाना है ना। प्रभु ने ये हमको खुला ऑप्शन दिया है। प्रभु आपको ठीक है डंडा पकड़ के नहीं दौड़ाएगा, बेटा चोरी नहीं कर, थपड़ाएंगे, इधर भी देंगे इधर भी देंगे। लेकिन प्रभु ने हमको ये खुला ऑप्शन दिया है ना, किस चीज का चुनाव करना है ना। परमेश्वर ने हमें ये स्वतंत्रता दी है। क्या ही महान परमेश्वर है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है चुनाव करने की। और हमें आज चुनाव करने सीखना होगा, है ना, कि हमें अपने मन को समझाना होगा, है ना, कि अगर हम चोरी करते हैं तो ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन हम चोरी नहीं करते हैं, हम इस काम के साथ सहमत होते हैं, तो ये प्रभु को अच्छा लगेगा। हमें बैठ जाएंगे, हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा ऐसा काम करें जो प्रभु को खुशी देता है ना, जो प्रभु को दिल को छूता है, जो प्रभु को एक मुस्कुराने का कारण देता है कि मेरे बेटे सत्य पर चल रहे हैं ना, है ना। एक बार निकालेंगे पहला यूहन्ना, है ना, तीसरा यूहन्ना 1:4 निकाल के रखे रहेंगे जब मिलेगा तो, है ना। तीसरा यूहन्ना 1:4 किन्हीं को मिलेगा निकाल के रखे रहेंगे। तीसरा यूहन्ना 1:1, यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 1:4। हमें चुनाव करना है ना कि क्या चीज को करें जिससे प्रभु को खुशी मिलती है ना। ठीक है, पढ़ेंगे जिनको मिल गया है, पढ़ देंगे जिनको मिला है। तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री 1:4, है ना।
तीसरा यूहन्ना 1:4, जिसमें ऐसा लिखा है, मुझे इससे बढ़कर हाँ, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। सत्य पर चलते हैं। बहुत धन्यवाद। कि इससे बढ़कर मुझे कोई आनंद नहीं है कि मेरे लड़के सत्य पर चलते हैं, मीन्स मेरे बच्चे मेरे वचन का पालन करते हैं, है ना। क्योंकि मेरे प्रियो, ये बहुत ही, है ना, प्रभु को क्या चीज खुशी मिलती है कि जब हम उसका वचन का पालन करते हैं ना, चाहे जब दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, हम उसको थामे रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। लोग हमें तरह तरह के इल्जाम क्यों ना लगाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी नाराज हो, पापा नाराज हो जाए, हमारे अधिक कोई भी नाराज क्यों ना हो जाए, यदि हम प्रभु के वचन को साथ सहमत हो, चाहे दोस्त नाराज हो जाए, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाराज है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें प्रभु के वचन के साथ सहमत होना होगा, प्रभु के साथ हमको खड़ा रहना होगा। तो ये चीज प्रभु को अच्छा लगता है, ये चीज हमको प्रभु को अच्छा लगता है ना। कि हम कुल मिला के मेरे प्रियो, जब हम प्रभु अपने जीवन से प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं तो प्रभु को क्या लगता है, अच्छा लगता है, और प्रभु को ये भाता है, प्रभु को ये आनंद देता है कि हम अपने चाल चलन अच्छा रखें और उसके स्वभाव में हम बढ़ते जाएं। जैसा जीसस का स्वभाव था, उसी स्वभाव में डे बाय डे हम ग्रो होते जाएं, है ना। हम गिरेंगे लेकिन गिरे नहीं रहना है, फिर उठना है, प्रभु से अनुग्रह मांगना है, खुदा, है ना, खुदा जैसे हमें क्या, क्योंकि आज हमारा जीवन कैसा है, हम अपने जीवन को झांकना है। कई बार हम गिरते हैं लेकिन हमको गिरे नहीं रहना है ना, हमको उठना है, प्रभु से अनुग्रह मांगना है। क्योंकि हम कई बार कई बार हम अपने माता पिता से भी जवान लड़ा लेते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसी को हमको जब मन में जो गिल्टी फील होता है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा, उठ के अपने आप को क्षमा, अपने गार्जियन से भी क्षमा मांगना होगा, अपने सीनियरों से क्षमा मांगना होगा, ताकि जो हमारा जो है ना, हम प्रभु को करीब आ सकें। क्योंकि वचन कहता है ना, नीति वचन 20:20 निकालेंगे, नीति वचन 20:20 देखते निकलेगा, नीति वचन 20 अध्याय का 20 पद है। नीति वचन 20 अध्याय का 20 पद है ना। नीति वचन 20:20, जो अपने माता पिता को कोसता और उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। क्या कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया क्या हो गया, जलते रहता है क्या, उसका दिया बुझ जाता है। मेरे प्रियो, मैंने ये चीज को बहुत बाद में समझा। आज मैं भी अपने माता पिता का बहुत कम समय में उनकी बातों को समझ पाता, तो मैं सोचता हूँ कहीं और अच्छा मेरे लिए होता, लेकिन समझने में लेट लगा, लेकिन मैंने समझा। और इसी के लिए आज मैं अपने माता पिता को उतना ही पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। आज हमें भी जरूरत है, हम बहुत ज्यादा, हम देखिए, परमेश्वर वही करेगा जो वचन कहेगा ना, परमेश्वर वही करेगा जो वचन करेगा। तो परमेश्वर आउट ऑफ सिलेबस काम नहीं करता है ना। यदि आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके दिया को क्या करेगा, बुझने नहीं देगा। लेकिन यदि आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके दिया को क्या होगा, वचन कहता है ना, जो अपने माता पिता का क्या कहना है, द्वार पढ़ेंगे, जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने माता पिता को कोसता, कोसना मतलब समझ रहे हैं, कोसना मतलब सबको जानते हैं ना, घर आता है, ठीक है, अपना माँ बाप को, ठीक है, उसके बाद उसको बहुत सारे है ना, हम लोग कोसते कैसे, ठीक है, कि हमको अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया है ना, बहुत सारे, लेकिन हमको आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी, हम पे हमरे पढ़ाई में कम खर्चा किए, हमको ज्यादा ही नहीं किए, बहुत सारे बात। लेकिन आपको अपने माता पिता के उन चीजों को देखना होगा पीछे जाके, कि आपके माता पिता ने अब कितना एफर्ट लगाया, आपको जो भी दिया अपने टाइम में बेस्ट दिया, आपको उनके लिए धन्यवादी बने रहना होगा, अपने माता पिता का आदर करना होगा। तब मेरे प्रियो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। नहीं तो फिर विनती करेंगे और माता पिता भी कोसते जाएंगे तो वचन वर्क नहीं करेगा। वचन वर्क कब करता है, जब हम वचन का पालन करते हैं तो वचन वर्क करता है। हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना होगा, और उससे भी बढ़कर हमारा एक स्वर्गीय माता पिता हमारा सब कुछ है। हमारा पापा दादा जो भी बोले है ना, हमारा प्यारा मित्र बोले, हमारा चाचा बोले, हमारा जो भी बोलना, वो हमारा यीशु मसीह, हमारा स्वर्गीय बाप, अब परमेश्वर बाप, उसके वचन का भी आपको आज्ञा पालन करने के लिए क्या होगा, मेहनत करना होगा। मेहनत करना होगा मतलब वो पूरी जान लगा देना होगा।
तब मेरे प्रियो आपका भी और मेरा भी दिया चलता रहेगा। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो दिया जलाने का काम परमेश्वर का है, वो आपके जीवन को ऊंचाइयों में बढ़ोतरी में वो बढ़ाते चला जाएगा। तो आइए हम लोग पहला चीज देखेंगे प्रभु को क्या भाता है। इसमें हम लोग यही सीखे कि हम उसकी इच्छा का पालन करें, ऐसे अपने चाल चलन में और उसके जैसे स्वभाव में बढ़ते जाए, डे बाय डे ग्रो करते जाए। मीन्स कुल मिला के फाइनली एक वर्ड करेंगे, या इसको हम छोटा बनाना चाहेंगे, थोड़ा सा तो कंक्लूजन निकालेंगे। कुल मिला के हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यीशु से अनुग्रह मांगना है। खुदा मेरे कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, खुदा मेरे जीवन का निर्माण इस तरह से कीजिए कि मैं लोगों से मुझे अच्छा से बात करना आ जाए। खुदा मुझे अपने माँ बाप से अच्छा से बात करने आ जाए। खुदा मुझे अपने बूढ़े माता पिता से बात करने अच्छा से आ जाए। खुदा मुझे अपने से छोटों का भी रिस्पेक्ट करना आ जाए। खुदा मेरे अंदर वो कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। खुदा मुझे मेहनत करना सिखा दीजिए। तो मेरे प्रिय, जब आप खुदा आपके अंदर, जब खुदा से आप मांगेंगे कि खुदा मेरे कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, मेरे कैरेक्टर को बनाने में मेरी मदद कीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके वचन का पालन करने पाऊं। ये छोटी सी दुआ हमेशा मेरी ये डेली की प्रार्थना है ना कि खुदा आज मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा मेरे कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए। हाँ, सचमुच मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा है, लेकिन आज जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ धीरे धीरे खुदा इन चीज़ों से मुझे दूर कर रहा है और खुदा मुझे अपने करीब आने के लिए अनुग्रह दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं ये जो प्रचार कर रहा हूँ, कोई आज जो मैंने अपने जीवन में पाया है उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत मैं तैयारी लिख के लाया हूँ, जो मैं अपने जीवन में पाया हूँ। खुदा से अनुग्रह मांगिए, खुदा मेरे अंदर वो कैरेक्टर बिल्ड कीजिए जो आपके वचन का आज्ञा पालन करने सके। खुदा मेरे अंदर वो कैरेक्टर का निर्माण कीजिए जो खुदा में, जो मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध को अच्छा बना सके। खुदा मेरे अंदर वो कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए जो मुझे अपने कामों में मुझे अच्छा बना सके। खुदा से अनुग्रह मांगना है मेरे प्रियो। आप अपने से नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे आज अपने माँ पापा से चोरी करेंगे और सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर सबका बात गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब खुदा से आप ग्रेस मांगेंगे, खुदा से जब अनुग्रह मांगेंगे, तो ही ये हो पाएगा। इसी के लिए आपको और मुझको आज जरूरत है खुदा से अनुग्रह मांगना है कि खुदा मेरे अंदर कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, वैसा कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए खुदा जो तेरे कलीसिया में मैं तेरे काम आ पाऊँ। खुदा वैसा कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए कि मैं अपने परिवार को लीड कर पाऊँ। खुदा मेरे अंदर वैसा कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए खुदा कि मैं अपने वर्ग में तेरे नाम को आदर दे पाऊँ। खुदा मेरे अंदर वैसा कैरेक्टर का निर्माण कीजिए खुदा कि मैं हमेशा तेरे नाम का सम्मान करने पाऊँ। ये है मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे और खुदा बाप आपको ऐसा बनाएगा, जब आप उससे दुआ मांगेंगे, अनुग्रह मांगेंगे, तो प्रभु यही बोलेगा 3 यूहन्ना 1:4 में, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। और खुदा को एक मुस्कुराने का वजह मिलेगा, खुदा को एक हंसने का, एक खुशी होने का पॉइंट मिलेगा आप पे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है जो मेरे राह में चलता है। वो अपने सरदूतों को भी कह के सुनाएगा ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो मेरे मार्ग पे चलता है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमें पहला है कि हमें सीखना है प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है उसके लिए हमको, ठीक है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। उसका इच्छा को पूरा करने के लिए हमें खुदा से प्रार्थना करना है, खुदा मेरे अंदर ऐसा कैरेक्टर को निर्माण कीजिए जो आपको आदर दे पाए, चाहे मैं पढ़ाई के हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो खुदा, चाहे मैं कलीसिया के क्षेत्र में हो खुदा, चाहे परिवार के क्षेत्र में, हर जगह खुदा मेरा कैरेक्टर आपको आदर देने पाए। और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, हम लोग जो है ना, अब देखेंगे थोड़ा सा ना उसी में प्रभु को क्या भाता है, और सेकेंड में चलेंगे प्रभु की इच्छा क्या है। सेकेंड पॉइंट आएंगे प्रभु की इच्छा क्या है। इसके लिए कोई निकालेंगे यूहन्ना 17:24 है ना, और कोई निकालेंगे यूहन्ना 8:51, और कोई निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21:4। निकाले रहेंगे अलग अलग, यूहन्ना 17:24 और यूहन्ना 8:51 और प्रकाशित वाक्य 21:4। तो चलिए पहले जो जिनको मिल गया यूहन्ना 17:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17:24 उसमें ऐसा लिखता है, हे पिता,
मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। बहुत धन्यवाद। और यूहन्ना 8:51 जो पढ़ेंगे, किसी को मिलेगा तो, है ना? तो यहाँ पर प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं, है ना, वहां तुम भी रहो। एक सेंटेंस यहाँ पे मिलते लेते हैं, एक सेंटेंस यहाँ से, और दूसरा यूहन्ना 8:51 जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वो अनंत काल के मृत्यु को ना देखेगा, मीन्स इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, वो अनंत जीवन पाएगा। और ठीक है, और एक पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21:4, है ना? प्रकाशित वाक्य 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। बहुत धन्यवाद। और एक निकालेंगे प्रेरितों के काम 1:3, उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे, है ना? प्रेरितों के काम 1:3। प्रेरितों के काम 1:3, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। अच्छा, ठीक। क्या पक्के प्रमाण, अगर दोबारा पढ़ेंगे, बहुत से बड़े प्रमाणों, पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिनों तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर की राज की बातें कर रहा है। ये है सेकेंड है, प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि हमें इटर्नल लाइफ मीन्स अनंत जीवन। क्या वचन कहता है यूहन्ना 8:51 में? वो अनंत काल का मृत्यु क्या है? वहां कोई अनंत काल का मृत्यु नहीं रहेगा। अनंत काल का मृत्यु नहीं रहेगा तो मतलब अनंत काल का तो जीवन होगा ना। मीन्स इटर्नल लाइफ देने के लिए खुदा आया है। खुदा की इच्छा है कि हर कोई इटर्नल लाइफ पाए। और दूसरा है कि वचन कहता है मैं जहां हूं वे मेरे साथ रहे, मीन्स मैं जहां भी क्या हूं स्वर्ग में, बस अनंत जीवन, वो भी वहां पे आए। खुदा की यही इच्छा है। और प्रकाशित वाक्य 21:4 में भी खुदा कहता है कि मैं उनके सब आंसू को पोंछ डालूंगा, वहां कोई दुख नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा। वो जीवन खुदा हमें देना चाहता है। और उसी के खुदा प्रेरितों काम 1:3 में कहता है वह पक्के, जब यीशु कब्र में से जी उठा और वो जब जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस संसार में रहा और वो पक्के प्रमाणों से लोगों को दिखाता रहा कि जब मैंने उसको हंसे सोचता हूँ, जब आप लोग से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जब यीशु कब्र से जी उठा तो उसका बॉडी वही था क्या कि भूत जैसा आत्मा निकल के गया था चेहरा लोग से मिलने कि कब्र में कुछ मिला? क्या मिला था कब्र में? यीशु के कब्र में कपड़ा अभी लपटा हुआ था। मैंने डिसिप्लिन कितना था यीशु के अंदर। जब जी उठा तभी कपड़ा को सरिया के गया था, है ना? तो यीशु का वही बॉडी, ध्यान सुनिएगा, यीशु का वही बॉडी को परमेश्वर ने ऐसा बॉडी में कन्वर्ट कर दिया मेरे प्रियो। वही किडनी को ऐसा किडनी बना दिया जो कभी नहीं मरेगा। वही आंख को परमेश्वर ने ऐसी आंख बना दी जो कभी नहीं मरेगा। वही दिल को खुदा ने ऐसा दिल बना दिया जो कभी नहीं मरेगा। वही यीशु बताता है चेहरे लोगों को कि तुमको भी यही वाला बॉडी मिलेगा, यही वाला खूबसूरत शरीर तुमको मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है मेरे, तुमको मेरे वचन पर चलना होगा ना, तुमको मेरे वचन का आज्ञा का पालन करना होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है डरपोकों का, व्यभिचारियों का, झूठों का वहां प्रवेश करना नामुमकिन है। खुदा मैं आपको